राजधानी जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा। 12,500 करोड़ का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। 3 वर्षों में नए भवन, कक्षा कक्ष, मरम्मत और शौचालय निर्माण पर बड़ा निवेश होगा। राजस्थान में 3,587 नए सरकारी स्कूल भवन बनेंगे। नए भवनों के निर्माण पर करीब 2,487 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव। सरकारी स्कूलों में 83,783 नए कक्षा कक्ष बनाने की योजना। कक्षा कक्षों की कमी दूर करने के लिए करीब 8,378 करोड़ का प्रावधान है। तो देखिए, जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होने वाला है। सरकारी स्कूलों में नए कक्षा कक्ष बनाए जाएंगे, नए सरकारी स्कूलों के भवन बनाए जाएंगे। कक्षा कक्षों की कमी दूर करने के लिए करीब 8,378 करोड़ का प्रावधान है। तो जयपुर से ये खबर है, जहां राजस्थान में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा। 12,500 करोड़ का रोडमैप तैयार। 3 वर्षों में नए भवन, कक्षा कक्ष, मरम्मत और शौचालय निर्माण पर बड़ा निवेश होगा। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का विस्तार। दिसंबर 2026 तक 1,087 करोड़ इस पर खर्च होंगे। 9,000 स्मार्ट क्लास और 7,000 आईसीटी लैब बनेंगी। तो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 80,000 टैबलेट मिलेंगे। करीब 100 करोड़ की लागत से डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बालिकाओं की सुरक्षा और स्वच्छता पर राजस्थान सरकार का फोकस। तो जल्द सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदलेंगी। 2,326 सरकारी स्कूलों में बालिका शौचालयों के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का विस्तार होगा। तो 9,000 स्मार्ट क्लास और 7,000 आईसीटी लैब बनेंगी। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 80,000 टैबलेट मिलेंगे और करीब 100 करोड़ की लागत से डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने का प्रावधान। बालिकाओं की सुरक्षा और स्वच्छता पर राजस्थान सरकार का फोकस। 2,326 सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय के लिए प्रस्ताव भेजे गए। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। कुणाल, आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होने वाला है, सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदलने वाली है। 12,500 करोड़ का बजट यहां पर रखा गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों को और वहां की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत संरचना की कमी जो है उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक और दीर्घकालीन कार्य योजना के साथ जो है काम अब शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में 12,500 करोड़ रुपए के 3 वर्ष का जो रोड मैप है वो जो है सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसमें जो सरकारी विद्यालय उसमें सुरक्षित, सुविधाजनक, आधुनिक और समावेशी तकनीक के साथ ही अब विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण करने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। जो विद्यालय जर्जर हालत में है, कक्षा कक्ष जहाँ पर नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो आधारभूत सुविधा उसको यहाँ पर दूर करने का काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा ये घोषणा है वो यहाँ पर कर दी गई है, जिसमें 518 नए विद्यालयों के लिए 620 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको स्वीकृत यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही 181 भवन ऐसे हैं जिनका नए सिरे से जो है निर्माण शुरू होगा। इसके अतिरिक्त 800 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 600 करोड़ रुपए जो है वो खर्च यहाँ पर किए जाएंगे और उनको जो है यहाँ पर अच्छा जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सुदृढ़ जो है वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा कक्षों में जो है डिजिटल बनाने पर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जिसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा का जो राशि वो राज्य सरकार के द्वारा व्यय यहाँ पर की जानी है। इसके अलावा प्रयोगशाला कक्षाओं का निर्माण यहाँ पर किया जाना है। योग्यजन अभ्यर्थी जो है उनके लिए सुलभ सुविधा बनाने के लिए 40,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 5 बालिका
सैनिक स्कूल, इसके अलावा 13 डाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 70 से ज्यादा जो छात्र भवन छात्रावासों का कार्य है वो यहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है। जी कुणाल, 12,500 करोड़ के इस रोडमैप में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किन स्कूलों को दी जाएगी और जो जर्जर भवन है उनको लेकर सरकार का क्या प्लान रहने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से वर्तमान में माहौल चल रहा है और सरकारी विद्यालयों की स्थिति को लेकर अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार का विजन है, जो 12,500 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, उसमें महत्वपूर्ण विजन में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किया गया है कि स्कूलों को किस तरह से सुदृढ़ यहाँ पर किया जाए। अगर कोई स्कूल जर्जर स्थिति में चल रहा है तो उसको नए सिरे से बनाया जाए, या जहाँ पर हल्की मरम्मत की जरूरत है वहाँ पर मरम्मत किया जाए। इसके अलावा डिजिटल स्कूलों को किया जाए, जो आधारभूत सुविधा है। कई स्कूलों से तस्वीर आती है कि शौचालय नहीं है, ऐसे में वहाँ पर शौचालय का निर्माण किया जाए, कंप्यूटर लैब यहाँ पर बनाई जाए। तो आधुनिक करने पर जहाँ विद्यालयों में जिस तरह की सुविधा की जरूरत है उसको वो सुविधा देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य सरकार का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार जो है आधारभूत सुविधा को मजबूत करने के साथ ही एडवांस स्टेज पर जो स्कूलों को लेकर जाने का यहाँ पर काम कर रही है। यही कारण है कि आईसीटी जो लैब है वो यहाँ पर बनाई जाएगी, प्रयोगशाला कक्षाएं यहाँ पर बनाई जाएगी और स्कूल का जो आधारभूत ढांचा है उसको यहाँ पर मजबूत करने पर सरकार ध्यान दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में कई स्कूल नए भवन बनेंगे। नए भवनों के निर्माण पर करीब 2,487 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव। सरकारी स्कूलों में 83,783 नए कक्षा कक्ष बनाने की योजना रखी गई है।